मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से निकलने लगता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हम लोग बरेलवी हैं, रज़वी हैं, टनाटन सुन्नी मुसलमान। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में सीना पीट कर कहता हूं कि इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। अल स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलाल, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। क्या कहने, अरे वाह वाह। कोई क्या कर लेगा अफाक भाई जी, हम तो एकदम डंके की चोट पर पड़ते हैं कि बरेली आने और जाने में देर मत करना। बरेली जाने और आने में देर मत करना। दूसरा मिसरा याद आएगा तो बोलिएगा तब ना याद आएगा। हमको कलकतिया हाथ दिखाने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोग। बरेली जाने और आने में देर मत करना। जब तक बोलिएगा नहीं दूसरा मिसरा याद नहीं आएगा। बरेली जाने और आने में देर मत करना। जिस दिन याद करा दीजिएगा पढ़ दूंगा। बरेली आने और जाने में देर मत करना। रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। और जहां भी दुश्मने ताजु शरिया मिल जाए, तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। अरे जवाब नहीं अल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा हजरत हजरत, तो ये इसका जो बरक्स होगा वो यही तो होगा ना कि रजा के चाहने वाले कहीं जो मिल जाएं तो उनको चाय पिलाने में देर मत करना। कमेटी वालों स्टेज पे चाय भेजो। खाली जगह थी जिसको मैंने पूरा कर दिया। चलिए जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए और मोहब्बत से बोल दीजिए। हाँ देखिए हजरत, मैं आफाक भाई मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं टेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, समझे कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हिम्मत है तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। बुज़दिल है तो एकदम इत्मीनान से घर चले जाइए। हम कभी बुज़दिलों की इमामत करने की जिम्मेदारी उठाते नहीं। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हदीसे 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 इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब तुला। वाह बहुत अच्छे, वाह। हज़रात कुछ पैगाम भी देना है, कुछ गुफ्तगू भी करनी है। मैं बहुत मामूली किस्म का आदमी हूँ। मैं अपनी जमात के उलमा का पैर दबाना भी बाइसे अजमत समझता हूँ, समझे। कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैं किसी आम आलिम दीन का भी मैं गुस्ताख हूँ, कोई साबित नहीं कर सकता। मैं मदरसे के तलबा का भी एहतराम करता हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास, बस इतना ही मेरे पास काफी है कि मैंने मुफ्ती आजम हिंद का पांव दबाया है।
इतना ही मेरे लिए काफी है कि सरकारे कला की मैंने खिदमत की है कलकत्ता में, यही मेरे लिए काफी है। आप माने न माने उससे कुछ नहीं होने वाला है, मगर बोलता हूं सरकारे ताजुशरिया ने जो सर पे हाथ रखा था, आज भी डंके के चोट पे बोलता हूं, कल भी डंके की चोट पे बोलता रहूंगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और वारे मेरे आला अल्लामा अब्दुल वकील अजहरी साहब, ये तो हिंदुस्तान है, बहुत अच्छे, वाह। कम से कम 24 घंटे में 50 मरतबा हिंदू भी हिंदुस्तान में आला हजरत कहता है। अल्लाह, कम से कम 50 मरतबा हिंदू भी हिंदुस्तान में आला हजरत कहता है। कैसे कैसे? जब बरेली से भुज के लिए आला हजरत एक्सप्रेस चलती है तो जिन जिन स्टेशनों पे रुकती है स्टेशन मास्टर बोलता है, अनाउंसर अनाउंस करता है, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, हाफिज सद्दाम साहब, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। हाँ, फिर पढ़ेंगे बीच में। हाँ, आप लोग जरा या रसूल अल्लाह कहिए, मोहब्बत से जरा मोहब्बत का बर्ताव कीजिए, बोलिए थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहिए, या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं बहुत मामूली किस्म का आदमी हूँ, कोई दावा नहीं करता हूँ, और मैं ये भी कभी नहीं कहता कि कोई ऐलान करे कि मैं अल्लामा हूँ, मुफ्ती हूँ, ये हूँ। सिर्फ फकीर मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी कहकर मेरा ऐलान किया। पोस्टरों में 4 फीट में नाम जो है अजमत की दलील नहीं है। क्या कहने, मुसल्ले पर वक्त पे सजदा कर लो, ये अजमतों की दलील है। क्या कहने, वाह, बहुत अच्छे, वाह। हजरत बहुत बड़ा मजमा है। मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, अरे इस साइड पिलाओ, इस साइड से ऑब्जेक्शन हुआ था। बहुत बड़ा मजमा था बंबई में। आपका एहसान है जो आ गया। असल मुल्क में रहना है तो चाय से मोहब्बत तो करनी होगी भाई, चाय से मोहब्बत तो करनी होगी। वो हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी भूल से एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। चाय पिलाइए इनको। लगते भी हैं, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह, सुभान अल्लाह को। हजरत मोहम्मद सैफुल्लाह दिगर हमारे अकाबिर उलमाए अफाक भाई, आप जानते ही मैं कितना सीधा सिंपल आदमी हूँ मैं, समझे। वो जरी और वो गोटा, वो अगड़म बगड़म करने वाला तो मैं आदमी हूँ, सीधा सपाट आदमी हूँ। सबसे कम दाम का कपड़ा पहनने वाला मौलवी हूँ, समझे। सबसे कम दाम का कपड़ा पहनने वाला मौलवी हूँ। बंबई में तकरीर कर रहा था, 50,000 का मजमा था। अचानक मेरे मुंह से एक जुमला निकल गया कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पढ़ो।
मेरे सरकार ने कहा जो एक मर्तबा मुझ पे दरूद पढ़ लेगा सच्चे दिल से, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। जिसे जाना हो वही बोले सुभान अल्लाह। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाब व किताब से भी गुजार दूंगा, पुलसिरात भी पार करा दूंगा। एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा कि छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। हाँ, आप लोग ट्रायल में, मैं भी ट्रायल में। मुझे कहाँ उर्दू बोलनी है उसको मुझे महसूस करना है, और कहाँ आपसे बुलवाना है उसका भी एहसास करना है। जैसे ही मैंने ये हदीस पाक पढ़ी, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। मैं जुमले हजरत सही बोलता हूँ, जाहिल अनपढ़ को नहीं बोलते, कोई शक नहीं। जाहिल अनपढ़ को नहीं बोलते, वो तो अंगूठा छाप है। पढ़े लिखे को ही जाहिल कहते हैं। इस्लाम से पहले मक्का का सबसे बुद्धिमान, जिस आदमी को अम्र बिन हिशाम को लोग उसके रोब दबदबा काबिलियत से अबुल हिकम कहते थे, उसी अबुल हिकम को हजारों मौजज़ात देखने के बाद जब ईमान नहीं लाया तो मेरे नबी ने अबू जहल कहा है। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया और मुझ जैसे आदमी को डांट दिया, मौलाना चुप रहो, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो तुम। हमने कहा क्या कहा? हमने कहा तुमने कहा कि तेरे नबी एक बार दरूद पढ़ने वाले को अपनी चादर में समेट लेंगे। मैंने कहा ठीक तो कहा था। बोला दलील भी दोगे तो नहीं मानूंगा, इसलिए कि कोई भी मान ले मगर आज की साइंस इसको मान नहीं सकती। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे बरेली का रंग। इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, मुझको मायूसियों के कब्र में दफन मत कीजिए, इसलिए कि मैं अपने साथ मिट्टी देने वाले हवारियों को लेकर नहीं आया, समझे। साइंस तस्लीम नहीं करती, चढ़ गया बरेली का रंग, और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारे जमाने का रंग उतर जाएगा। मैंने भी गुस्से में कहा अगर माँ का दूध पिया है बाप का असली बेटा है, हिम्मत है तो आ स्टेज के पास, आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि मेरे मुस्तफा चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा मौलवी और साइंस का अबे हिम्मत है तो आ। मजमा चीर के आया, वो लिबास अफाक भाई, वो सूट बूट, वो ठाट बाट, वो स्टाइल कि देख के मैं रोग का शिकार हो गया। जैसे अल्लामा शेर मोहम्मद साहब मेरे करीब आया, अचानक मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के गिर गए। तो कहता है मौलाना डर से रो रहे हो? मैं कहा नहीं बे, डर से नहीं रो रहा हूँ, हैरत से रो रहा हूँ। बोला क्यों? बोला तेरा लिबास कहता है कि तू किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। कहा मौलाना कसम खुदा की दौलत की कमी नहीं है, लोग गद्दों पे सोते हैं जिसमें रुई होती है, फॉर्म होता है, मैं तो नोटों के गद्दों पे सोता हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो 2-4 कतरे और मेरी आंखों से निकल गए। कहा कसम परवरदिगार की अगर ये दौलत बजाय तेरे पास के मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर मैं गुंबद खदरा की जियारत करता, रोज़ा रसूल की जियारत करता, मस्जिद नबवी में सजदा करता, रियाजुल जन्नत की अजमतों को अपने दामन में समेटता। इतना कहना था। नौजवान कहता है अगर दिल खोल कर रखिएगा तो मैं आप तक पहुंच पाऊंगा। उलमाए किराम से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा ये कुछ न करें, इस गुनहगार को दुआ देते रहें। अल्लामा शेर मोहम्मद जैसा आदमी जब मेरे दाहिने बाजू पर बैठा है, अल्लामा अब्दुल वकील अजहरी जब मेरे बाएं बाजू पर बैठे हैं तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार लगी जाएगा। अकबर भाई मैं आपके साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़े बड़े मौलानाओं के गुलशन में से एक छोटे से मामूली फूल की पत्ती को तोड़कर सैफुल्लाह अलीमी की शक्ल में आपने अपने स्टेज पर लाने की कोशिश की है। मैंने कहा बेटा आजा करीब। कहा मौलाना मदीना देखना है। हमने कहा कौन बेवकूफ है जो नहीं देखना चाहता। कहा मौलाना अगर इजाजत दो तो मैं 30 सेकंड में तुमको मदीना दिखा दूंगा, तुम्हें 30 सेकंड में दिखा दूंगा। पूरा मजमा तवज्जो दे, ध्यान दे। मैंने कहा ओरिजिनल मदीना दिखाओगे? कहा एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। कहा अगर हिम्मत है तो दिखा दे। बगल में माइक वाला बैठा है, माइक वाले के पास गया, उसने वहां से पावर लिया है। अब स्टेज पर बैग रखकर अपना बैग खोला है, एक लैपटॉप निकाला है, लैपटॉप निकालकर उसे ऑन किया है। जब उसमें पावर आ गया तो उसको ऑन करके उसके माउस से खेलता
रहा। खेलते खेलते 25 सेकंड हुए होंगे, उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर सारा शहर मदीना जब आया है तो वो करोड़पति इंसान अपना कलेजा ठोक कर कहता है, मौलाना देख, ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खजरा है, ये रोज़े रसूल है, ये रोज़े रसूल है, ये रियाजुल जन्नह है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबे सलाम है, वो बाबे फातिमा है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान गनी है। जैसा ही मदीना दिखाया मैंने कहा बेटा मक्का भी मैंने नहीं देखा है, जरा दिखा दे। क्या मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। 20 सेकंड तक वो अपने माउस से खेलता रहा, बस आप जिंदा रहिएगा मैं जिंदा हो जाऊंगा। माउस से खेलता रहा। 21 सेकंड के बाद पूरा शहर मक्का जब उसके स्क्रीन पर आया है तो फिर कलेजा ठोक कर कहता है, ओ मौलवी देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये हतीम है, ये मताफ है, वो मिजाब रहमत है, वो मीना है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो अराफात है। जरा एक आवाज में बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत मक्का मदीना दिखाया मैंने कहा देख, भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है। कहा मौलाना 10 सेकंड में दिखाऊंगा। फट से दिखा दिया। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, आज तक मैंने भी नहीं देखा है। कहा 5 सेकंड में दिखा दूंगा। हमने कहा प्यार की राजधानी लोग ताजमहल को कहते हैं, आज तक हमने ताजमहल भी नहीं दिखाया है। कहा मौलाना 2.5 सेकंड में दिखाऊंगा। मक्का भी दिखाया, मदीना भी दिखाया, लाल किला भी दिखाया, कुतुब मीनार भी दिखाया, ताजमहल भी दिखाया। तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अब तेरी समझ में आया कि मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत को चादर में संभालेंगे। कहा कैसे? हमने कहा बेसाली, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मुस्तफा की चादर में ये सारे लोग क्यों नहीं समा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते रसूल आज़म, अवाम अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, और अच्छे, वाह, मुबारक हो माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। प्यार से बोलिए, प्यार से। आप लोग जरा सा मुझको संभालिए ताकि मैं आपकी खिदमत करने की कोशिश कर सकूं। थोड़ी देर के लिए मुझे आप लोग संभालिए। देखिए ये आफाक भाई हैं, ये मुस्कुराते हैं तो लफ्जों के गोहर झड़ते हैं, ये आंख बंद कर लेते हैं तो मोतियों की लड़ी ताजमहल के पिंजड़े में कैद हो जाती है। ये अल्लामा अब्दुल वकील अजहरी हैं, जब ये इल्म की बिसात पर अपनी चालें चलते हैं तो जुमले उछल उछल कर शरीयत के कटोरों में गिरने की सादतें हासिल करते हैं। ये अल्लामा शेर मोहम्मद है, जब ये थाड़ देते हैं तो मसलक के आला हजरत के बागी गीदड़ गन्ने के खेतों की तरफ भागते हैं और अपनी दुम दमा कर छुपने की वो पनाहे तलाश करते हैं। ये सब लोग हैं, मगर मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ। देखिए टोपी कब पहनेंगे? जब सर होगा तब ना। चश्मा कब लगाएंगे? जब आंख होगी तब ना। सूंघेंगे कब? जब नाक होगी तब ना। सुनेंगे कब? जब कान होगा तब ना। चबाएंगे कब? जब दांत होगा तब ना। बोलेंगे कब? जब जबान होगी तब ना। चलेंगे कब? जब पाँव होगा तब ना। हाथ काम कब करेंगे? जब हाथ होगा तब ना। क्या पता चला? अगर आप मुझे संभाल ले जाते हैं तो मजा आएगा। क्या पता चला? शेर मोहम्मद पहले, मौलाना बाद में, आफाक पहले, अनाउंसर बाद में, अब्दुल वकील पहले, मैं अजहरी बाद में, सैफुल्लाह अलीमी पहले, मुकर्रिर बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, आंख पहले, चश्मा बाद में, दांत पहले, चबाना बाद में, जबान पहले, गुफ्तगू बाद में, जमीन पहले, ये शामियाना बाद में, स्टेज बाद में, स्टेज बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, दरिया पहले, रवानी बाद में, प्यास पहले, आसूदगी बाद में, आसूदगी बाद में, सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, चमक बाद में, सितारे बाद में, लपक बाद में। जहन को बनाइएगा। माइक पहले, आवाज बाद में, पंखा पहले, हवा बाद में, पेड़ पहले, फूल फल बाद में, हेलोजिन पहले, रोशनी बाद में, हेलोजिन पहले, रोशनी बाद में। जहन को करीब कीजिएगा। सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस
गौसे आजम बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम कचौचा बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, इब्राहिम रजा पहले, मुफस्सिर आजम बाद में, मुफ्ती आजम पहले, मुस्तफ़ा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुल शरिया बाद में, और आगे बढ़ो अलाउद्दीन पहले, सादिर पिया बाद में, नज़ामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो गौसे आजम पहले, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, और आगे बढ़ो हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अकबर पहले, शहादत बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, जमीन पहले, फुरात बाद में, और आगे बढ़ो अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुल्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, खालिद पहले, सैफुल्लाह बाद में, अबू उबैदा पहले, अमीरुल उम्मत बाद में, अबू जर पहले, पैकरे इसार बाद में, अबू हुरैरा पहले, रिवायत बाद में, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पहले, मुहद्दिस बाद में, बिलाल पहले, अज़ान बाद में, और आगे बढ़ो आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा मुस्तफा रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बा। नारे तकबीर। वही बीच से खड़ा हो जाए, नारा लगाए। माशाअल्लाह, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। वाह, लगाओ जल्दी लगाओ। हाँ माशाअल्लाह, वो नारा लगाने में कहा गया चचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न आमद रसूल, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, उलमाए ज़मीन एहतराम। वाह वाह, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप उस पर पानी फेर दे रहे हैं। बहुत अच्छे। वाह, एक लय के साथ आगे बढ़िए, हौसले के साथ आगे बढ़िए, बहुत अच्छे, तब ना मजा आएगा। शुक्रिया। फिर बोल दो या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, लहरा के बोलो, झूम के बोलो, मस्ती में बोलो, इश्क में बोलो, मोहब्बत में बोलो, प्यार में बोलो, निसार हो के बोलो, नबी की मोहब्बत में डूब कर बोलो, और जोर से बोलो। जिंदगी के साथ देखो हम किस नबी की उम्मत, किसका कलमा हमने पढ़ा। बस आखिर मेरे नबी को दुनिया में तशरीफ लाए 6 दिन हुए, 6 दिन। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम अब्दुल मुत्तलिब का घर तो आज तक देखा नहीं, कैसे पता चलेगा कि अब्दुल मुत्तलिब का घर कौन है? हजरत हलीमा कहती हैं, मेरे सरताज, मैंने ख्वाब देखा है कि जिस घर का बच्चा मुझे मिलेगा उस घर से रोशनी का एक मीनार आसमान की तरफ बुलंद हो रहा होगा। तवज्जो दें आप, आपने बहुत वक्त बाद पहले निकाल दिया, मेरे लिए वक्त की कमी है। सब तलाश करने वाले मकान की तरफ नजर डालते, मगर हजरत हलीमा आसमान पे नजर डाल रही। किस घर से नूर का हाला निकला, नूर की शुआएं किस घर से निकली, पता नहीं किस खमीर के आप लोग हैं। अभी भी इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग आपस की गुफ्तगू में मशगूल हैं। मैं लतीफ़ा सुनाने वाला मौलवी नहीं हूँ, वरना लतीफ़ा सुनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो वो आदमी हूँ कि बैठे बैठे लतीफ़ा बना देता हूँ, और इतना सुना दूंगा कि सपने में भी हंसते रहोगे, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? मैं हंसा के चला जाऊंगा, तुम हंस के सो जाओगे। मैं दीन देना चाह रहा हूं, नबी की शरीयत देना चाह रहा हूं। सुभान अल्लाह बोल के उसे लीजिए।
सोचिएगा कि हर बात पे, हर लफ्ज पे मैं आपको कहूँ कहिए, तो ये भी मुमकिन नहीं। सही, वाह। दिल उधर लगा हुआ, ज़हन घर की तरफ लगा हुआ है। माशाअल्लाह। आप दुआ करें अल्लाह आफियत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। पहुंच गई मेरे नबी के घर हजरत हलीमा। सुभान अल्लाह। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपसे ज्यादा तो अक्लमंदी का मुजाहरा औरतें कर रही हैं। कम से कम एक अनोखी रिवायत काम कर रही है कि इतनी औरत बैठी हो और इतना खामोश हो। ये इनकलाबी है, वरना दुनिया का सबसे टेढ़ा सवाल है कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। कई वर्षों के बाद एक बड़े दानिश्वर ने जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला वो 28 से 29 का होता है, इसलिए वो कम बोलती है। वो तो अपने वसूल पे अमल कर रही है, मगर आप अपने वसूल पे अमल नहीं कर रहे। हजरत हलीमा ने मेरे सरकार को, मैं ये नहीं कहूंगा कि उठाया, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि उठाया, मेरे सरकार हजरत हलीमा की गोद में आराम करने लगे। आराम करने लगे। अरे देखो ना इधर, मुझसे भी खूबसूरत है क्या आज कोई? हाँ, हम चैलेंज करके बोलते हैं। एक गोंडल में रहते हैं नहीं, इस वक्त मुझसे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। इस वक्त सबसे हैंडसम मैं हूं, चाहे जितना मेकअप कर लो आप। इसलिए कि मेरा अपना अकीदा है कि 5 वक्तों की अज़ान देकर जब बिलाल खूबसूरत हो सकते हैं, तो नबी का जब तक मैं जिक्र करता रहूंगा मैं खूबसूरत रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, जश्ने रहमते आलम। चमड़ी देखकर, रंग देखकर भी आ करते हो। अबे सीरत देखकर शादी कर, ये देखकर शादी करके जिस लड़की को दुल्हन बना रहा है वो नमाज पढ़ना जानती है कि नहीं जानती? सूरत देख के करोगे 5 घंटे में बेहोश हो जाओगे। 5 घंटे में बेहोश हो जाओगे। हाँ, एक आदमी शादी करके लाया, सुहाग रात के बाद दोस्तों से मिलने गया दिन में, और सुबह मिल के जब घर में आ रहा है तो देखा कि जो नौकरानी झाड़ू दे रही है, हैरत से देखा मेरी बीवी का कंगन इसकी कलाई में, मेरी बीवी का टीका इसकी पेशानी पर, मेरी बीवी के सोने के बाले इसकी कलाई में। तो धीरे धीरे जा रहा है और जाके पीछे से पकड़ लिया। अम्मा! बोला क्या हुआ? बोला चोर। बोला कहाँ? बोला तेरी बहू का सब जेवर चुराए हुए है, देखिए नौकरानी। माँ दौड़ी आई और झाड़ू देने वाले पे नजर पड़ी तो मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी है। क्या हुआ अम्मा? बोला बेटा ये चोर थोड़ी है, ये तो तुम्हारी बीवी है। बोला रात? बोला मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आई है। और रंग देख के करो, सीरत देख कर करो कि नमाजी है कि नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार हजरत हलीमा की गोद में आराम करने लगे। ये मत कहिएगा कि हजरत हलीमा ने उठा लिया, आराम करने लगे, आराम करने लगे, आराम करने लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लीजिए। अरे दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है वो। नहीं नहीं मजाक नहीं, वो मेरी खाइए उसको। अरे बहुत बड़ी नेमत है। आज तक अगर हिंदुस्तान का वहाबी इस सूरती को, जिसको बिहार में खैनी कहते हैं, अगर समझ जाए तो बदअकीदगी से तौबा कर दे। इतना टेस्टफुल कोई नेमत हो तो ले आओ, इतना जायकादार कोई माल हो तो ले आओ। क्या लज्जत है हजरत,
क्या जाज़बियत है इसमें आफाक भाई कि एक एयरपोर्ट हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, जहां एक आदमी बनाया, बगल वाला मारेगा क्यों नहीं, थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा के। अबे जब भारत की खैनी में इतना दम है तो मेरे गौस की शिरनी में कितना दम होगा यार। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए, बस वो मामला था हो गया। हाँ वो मैं समझ लूंगा उनसे बाद में। हजरत हलीमा की गोद में मेरे सरकार आराम करने लगे, सुभान अल्लाह। अब आपको समझाने में वक्त गुजर रहा है, अब मैं आंख बंद करके बोलूंगा। मेरे सरकार को लेके चली, मेरे सरकार को लेके चली, मेरे सरकार को लेके चली। जब तक दीवार वगैरह के साए में थी टेंशन फ्री, मगर जैसे ही दीवार वगैरह के साए से निकली ना, तो एकदम खुला आसमान जब आया तो हजरत हलीमा मेरे नबी के चेहरे को देख के कहती है, इतना खूबसूरत बच्चा तो आज तक देखा नहीं था, होठ है या मेहराबे हरम, जुल्फ है या काली घटा। वो तारीफ करती चली जा रही है। अचानक धूप का डर हुआ कि कहीं इस खूबसूरत बच्चे के चेहरे पे ना पड़ जाए। अचानक बादल का टुकड़ा आया है और मेरे नबी के ऊपर साया करता हुआ चला गया है, मेरे नबी के ऊपर साया करता हुआ चला गया। हजरत हलीमा देख रही है, देख रही है, फिर आप लोग इधर उधर देख रहे हैं। मैं लतीफों में वक्त को गुजारना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग तो एकदम ज़हन का मर्डर कर दे रहे हैं, दिमाग का कत्लेआम आप लोग कर दे रहे हैं। मैं ये क्या जानता था कि आप लोग गुफ्तगू कीजिएगा और मेरी गुफ्तगू को कान के परे डाल दीजिएगा। हजरत हलीमा लेके चल रही है, सवारी का जानवर इतना नीम मुर्दा था कि सारी औरतों ने साथ छोड़ दिया था। अब चुपचाप मुझे वक्त पास करने दीजिए, आपको जो करना है कीजिए, आपको सुनना है सुनिए, न सुनना है सुनिए, मुझे टाइम पास करने दीजिए। हजरत हलीमा सादिया जैसे ही उस नीम मुर्दा जानवर पे बैठी हैं, मेरे सरकार को लेकर घंटों पहले जो औरतें हुदूद मक्का से निकलकर आगे बढ़ गई थी, मिनटों में सबको ओवरटेक करके आगे बढ़ गई है, तो उन औरतों ने कहा था, ए हलीमा, यतीम के घर में कितना पैसा मिला है कि तुमने ताजा दम जानवर खरीद लिया है? तो हजरत हलीमा ने मुड़कर कहा था, बहनों मैंने जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, सवार होने वाला बदल गया है, इस पर बैठने वाला बदल गया है। हजरत हलीमा जब अपने गांव में पहुंची है, 6 महीना से जमीन से घास का एक जो है घास की एक कली भी नहीं निकली है और किसी जानवर के थन में दूध तक भी नहीं है, किसी जानवर के थन में दूध भी नहीं है। मगर जैसे ही मेरे सरकार को लेकर हजरत हलीमा जमीन पे खड़ी होती है, तमाम जमीनों में घास निकलने लगी है और तमाम थानों में जो है दूध भरने आने भर गया है। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम ये क्या हो रहा है? हजरत हलीमा ने आंख बंद करके कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत हलीमा एक इंसान है, पहले के लोग बहुत अक्लमंद हुआ करते थे, जरूरत की हर चीजें बाहर रखते थे, पहले के लोग बहुत सूझबूझ वाले होते थे। अकबर भाई, पहले जो सेठ साहूकार होते थे ना, वो दरवाजे पे आदमी रखते थे कि घर में कुत्ता न घुस जाए। मगर आज जो मालदार होता है ना, वो दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि कहीं कोई आदमी न घुस जाए। तहजीब बदल गई है, इंसान की सोच का जाविया बदल गया है। हजरत हलीमा भी रात को निकली है और निकलने के बाद अपनी जरूरत के तहत बाहर गई है, आसमान पे नजर गई है, देखा चांद ऐसे ऐसे कर रहा है, घबरा कर कलेजा थाम लिया है, लगता है कयामत आने वाली है, लगता है कोई अज़ाब आने वाला है, लगता है कोई पहाड़ आसमान से गिरने वाला है। नजर मेरे नबी के झूले पर गई है तो हजरत हलीमा तंग है कि मक्के का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ हिला रहा है, वैसे वैसे आसमान का चांद हिलता चला जा रहा है, जुम्बिश में आ रहा है। आज बात खत्म हो गई, अब चलो रात गुजर गई है, दिन का उजाला फैल गया है। हजरत हलीमा सादिया है, अपनी चारपाई पे बैठी हुई है, पड़ोस की एक औरत आती है, कलेजा पीटता, ए बहन गजब हो गया, तू जानती है 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया, उसके मरने के 3 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। वो बेटा बड़ा खूबसूरत और तंदुरुस्त और तवाना था, मगर 3 महीने से मेरा बेटा बर्फ की तरफ पिघलता चला जा रहा है और मेरा बेटा बिस्तर में चिपक गया है। आज तो आखिरी सांस लेने की बारी है। ए हलीमा, तू डॉक्टरों का पता जानती है, ए हलीमा बता जो मेरे मुर्दा बच्चे को ठीक कर दे, ऐसा कोई मालिश बता। हजरत हलीमा ने आंखें बंद की है, सुबह का मंजर निगाहों में, दोपहर का मंजर निगाहों में, रात का मौजूदा निगाहों में, पल पल की निगाहते निगाहों में, कहती है ए बहन जा अपने घर जा और रुक जा, मैं
तुम्हें एक चीज देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे को पटक उटक कर पिला देना। मेरा दावा है अगर 2-4 कतरे भी तेरे बेटे ने पी लिया तो सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। कहा बहन जिंदगी की ये रोशनी दे दो, हयात का ये उजाला दे दो, जिंदगी का ये नुस्खा कीमिया दे दो। हजरत हलीमा घर में गई है और लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आई है और कहती है ले जा, जैसे हो पिला दो। लोगों दावा था शाम को तेरा बेटा दौड़ेगा, मगर तारीख कहती है कि दोपहर में उस औरत का बेटा मैदान में जब दौड़ने लगा है तो औरत कहती हलीमा सच सच बताना तूने पानी में कौन सा जादू किया था। हजरत हलीमा ने आंखों में आंसू लाकर कहा बहन जादू नहीं था, कल शाम मक्का से जो बच्चा लेकर आई उसका पाँव धोकर तेरे बेटे को हमने पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्ने आमद रसूल, रिफअत रसूल आजम। वाह वाह।